शुभेंदु अधिकारी की हत्या के प्लान में शामिल हमी मंडल की वो सच्चाई जिससे हिल जाएगा बंगाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। 15 अगस्त आने वाला है। पाकिस्तान आईएसआई व अन्य आतंकी संगठनों से भारत के विभिन्न शहरों में जिस तरह से बम विस्फोट के साथ ही यहां की ऐतिहासिक इमारतों को जमींदोज करने की धमकी मिल रही है, उसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। दिल्ली के लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो पंजाब में आईएसआई आतंकी संगठन ने पेट्रोल बम से पूरे पंजाब को फूंक डालने की धमकी दी है। बंगाल की तरह ही पंजाब की कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची गई है। दिल्ली में खालिस्तान नेशनल आर्मी के द्वारा दिल्ली के स्कूलों के साथ साथ लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा भेजी गई है। There will only be one insignia. पश्चिम बंगाल का जैश आतंकी हमी मंडल का पाक आतंकी कनेक्शन सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हत्या के प्लान में शामिल संदिग्ध जैश आतंकी हमी मंडल तथा उसके साथियों से अब तक की पूछताछ में जो सामने आया है वो बंगाल को दहला देने के लिए काफी है। इन पाक परस्त आतंकियों ने जिस तरह की योजना बनाई थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो केवल शुभेंदु अधिकारी ही नहीं बल्कि बंगाल सरकार के कई मंत्री और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की जान जा सकती थी, या फिर उन्हें किसी बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा सकता था। आतंकी हमी मंडल के कुछ संगी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से हमी मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार का नाम भी सामने आ रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के आका जासूसी नेटवर्क के लिए उसे तैयार कर रहे थे। बंगाल एसटीएफ के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क की योजना अर्पिता को एक जासूसी नेटवर्क तैयार करने में इस्तेमाल करने की थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए अर्पिता को राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, नेताओं और उनके करीबी लोगों से संपर्क बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, ताकि वो संवेदनशील सूचनाओं को जुटाकर पाकिस्तान में रहने वाले अपने आकाओं को भेज सके। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। एक दिन पहले सिलीगुड़ी के पूर्व पुलिस कमिश्नर IPS गौरव शर्मा ने भी आतंकी हमी मंडल तथा उनके साथियों की गतिविधियों को लेकर एक बयान जारी किया था और दावा किया था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जान को खतरा है। हालांकि पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा की तमाम हाईटेक व्यवस्था कर ली है। शुभेंदु अधिकारी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रदान की गई है। अब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही कहीं आना जाना कर सकेंगे। बहरहाल अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार हमी मंडल कथित रूप से शहजाद भट्टी गिरोह के साथ साथ तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान से भी जुड़ा हुआ था। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि बंगाल के कुछ पुलिस अधिकारियों को लक्ष्य किया गया था। इनमें से आतंकी हमी मंडल की तथाकथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को राज्य के कम से कम 6 मंत्रियों तथा उनके साथियों को हनी ट्रैप में फंसाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसटीएफ और जांच एजेंसियों को आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पाकिस्तान से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हथियार जुटाने, हमले की तैयारी और प्रचार गतिविधियों के संबंध में निर्देश भेजे जा रहे थे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि अलग अलग गतिविधियों के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जुड़े नेटवर्क द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियां इन वित्तीय लेन देन और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। इन आतंकी लोगों से पूछताछ के बाद और भी कई चौंकाने वाली सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। आतंकी हमीम अकेला काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके संपर्क में कई अन्य आतंकी सदस्य थे जो अलग अलग भूमिकाओं में संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त कर रहे थे। अर्पिता सरकार को खासकर हनी ट्रैप और नए मॉड्यूल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दावा है कि बंगाल में DTH के कई मॉड्यूल तैयार करने, स्लीपर सेल खड़े करने, हथियार और धन जुटाने की कोशिश की जा रही थी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इस हमले में असम, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, संभावित सहयोगियों और साजिश की व्यापक जांच कर रही है।
सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अभी और लोग पकड़े जा सकते हैं। 15 अगस्त को देखते हुए पंजाब और दिल्ली के बाद पूरे बंगाल में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर सुरक्षा और सतर्कता की व्यापक तैयारी कर रखी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। आप हमारी इस खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।